दोस्तों स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ में और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और वो बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। दोस्तों वर्ग वर्गमूल के बाद अब हम दो तीन टॉपिक्स हैं जो नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम भिन्न पढ़ाने वाले हैं और कुछ एलसीएम एचसीएफ, बस ये 4-5 टॉपिक हैं। उसके बाद एवरेज और फिर हम परसेंटेज पे आ जाएंगे जो हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ रहे हैं। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। तो दोस्तों एक थ्योरम होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। शेष इज इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर, शेष इज इन टर्म्स ऑफ रिमाइंडर और भाज्य जिस संख्या में भागा दिया जाता है और भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है। तो हमने बोला कि एक थ्योरम है जो आपके सामने हमने बोर्ड पे लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसका क्या मतलब है दोस्तों? डीवी हमने इंग्लिश में भी लिख दिया, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है इसलिए देख देख के लिख रहे थे, कोई बात नहीं है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष का क्या मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई नंबर है 49 और आपको बोल दिया जाए कि अगर हमने इससे 6 से भागा लगाना है। आपने क्या कहा कि सर 6 से, तो 6 का टेबल पढ़ते हैं, तो 6 का टेबल पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये 8 मर्त में कट रहा है, 8 मर्त में, और आपको 48 आता है। 6 और 8 का मल्टीपल हमने 48 लिख दिया, इसको माइनस किया तो 1 रह ही गया। तो इस फॉर्मूले में दोस्तों जो मेरा भाज्य है वह 49 है, क्योंकि 49 को भागा दिया गया है। जो मेरा भाजक है वह 6 है, क्योंकि 6 से भाग दिया गया है। जो मेरा भागफल है वह 8 है, क्योंकि 8 6 को कितने बार गुना किया कि मेरा भाज्य के करीब नंबर आ जाए, और जो एक बच गया रिमाइंडर वो हमारा शेषफल है। तो आने वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम से, जैसे कि आपसे सीधा सीधा पूछ देगा कि 67 को अगर हमने 8 से भागा दिया तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। आप अब भागा लगाओगे तो छोटी संख्या है बना दोगे, 67 7 में देंगे तो भी चलो छोटी संख्या है बना दोगे। चलो अब हमने बोला कि नहीं 6 7 में आप भागा लगाओगे, तो आप अब इसको टाइम देख लो कि जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे आपका रिमाइंडर्स निकालने का जो टाइम टेकन है वो बढ़ जाएगा। वो आपको आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं आएगा, लेकिन चूँकि इसमें लगने वाला समय आपको बहुत ज़्यादा लगेगा तो हम एक रिमाइंडर्स थ्योरम यूज करते हैं। और रिमाइंडर्स थ्योरम क्या कहता है दोस्तों कि दोस्तों आपने अगर जिसको भागा लगाया है उसके यूनिट डिजिट को कंसीडर करना, आपने जिसको भागा लगाया है उसके यूनिट डिजिट को कंसीडर करना और उसको नीचे वाली संख्या से भाग दे देना। हमने बोला सर नीचे वाली संख्या से भाग कैसे देंगे, ऊपर वाली संख्या तो छोटी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 8 में सर 7 से भागा देने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो शेष यही बच जाएगा। यानी आपका जो रिमाइंडर होगा वो या तो 7 होगा, जिसको हमने बोल दिया पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर हम अपने मन से एक पैंचा ले लेते तो यहाँ 8 हो जाता और यह 8 पूरी तरह से कट जाता। तो हमने बोला कि चलो हम एक निगेटिव रिमाइंडर ले लेते हैं -1, क्योंकि अगर हमने 7 है एक मर्त में लगाया तो हमको -1 आया, तो एक रिमाइंडर आपका आ जाता है क्या, -1। ये निगेटिव रिमाइंडर है। करना क्या है आगे, करना कुछ नहीं है,
आपको यूनिट डिजिट पकड़ना है या अंतिम के जो बड़ा नंबर हो, तो ऐसा कोई नंबर जो उसके टेबल में आता है अंतिम नंबर, और आपको या तो उसको पॉजिटिव या निगेटिव दो अलग अलग रिमाइंडर्स निकाल लेने हैं जो आपको नज़दीक लग रहे हैं। हमको लगा क्या कि -1 या +7, इस क्वेश्चंस में तो सब में हमको -1 +7 दोनों पता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चंस बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जब भी रिमाइंडर आप निकालो तो पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर निकाल लेना। पॉजिटिव रिमाइंडर अगर जो आता है आपका वही एक्चुअल आंसर होता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर जो आता है -1 -2 -3 जो भी आए, उसमें जिससे भागा दिया है उसको जोड़ देना, वो आपका आंसर ला देगा। यही रिमाइंडर्स थ्योरम है। तो हम इसमें रिमाइंडर्स थ्योरम में कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए हम उसको लिख देते हैं आपको। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे कुछ रिमाइंडर्स थ्योरम के कुछ हमने आपको मेथड या ट्रिक्स जो कहिए आपको लिख दिए हैं। आपको प्रैक्टिस से ये सभी समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्या कि अगर x कोई नंबर है और उसको a से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर r होगा। मतलब अगर 48 कोई नंबर है और उसको 7 से भाग दिया जा रहा है तो -1 यानी -1 + 7 आपका रिमाइंडर 6 होगा। ये तो बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं। आप चाहो तो ये एक नंबर लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई मतलब है नहीं। अगला से मतलब है, कहता क्या है कि हम आते हैं पहले 7 पे 8 पे 7 5 6 7 पे, तब हम नीचे 3 4 पाएंगे। यदि कोई संख्या x है, मान लो कि आपने कहा कि हमने भागा देना है 38 से, नीचे दे दिया 37, तो ऊपर वाला क्या है सर 37 + 1/37। इस फॉर्म में आ रहा है क्या, चेक करना है। इस फॉर्म में आ रहा है क्या, अगर ऊपर दे दिया सर 40, तो हमने बोला कि 37 + 3, कोई मतलब नहीं है। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो रिमाइंडर आपका ऑलवेज जो ए आपने जोड़ के रखा है वही होगा। रिमाइंडर आपका ऑलवेज वही होगा जो आपने जोड़ के रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कहा कि सर अगर x + a पे पावर n हो, तो जैसे अगर इस पे पावर हमने 4 रख दिया, हमने पावर 4 रख दिया, तो आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए। तो हमने बोला रिमाइंडर सर a पे पावर n होगा, यानी 3 पे पावर 4 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर a पे पावर a² है तो ये तो सिर्फ मेथड है, हमने इसी को n की जगह 2 रखा है। सेम अगर x पे पावर -a हो तो क्या करेंगे, तो जब हमने बोला कि सर ऊपर वाला 36 है और नीचे वाला 40 है, तो आपने बोला कि सर ये 40 - 4/40 हो सकता है क्या। तो हमने बोला ये x है, ये x है और ये -a है। जब -a हो तो आपने क्या करना है, -4 में नीचे वाला नंबर जोड़ देना है, 36 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये आपको ये इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इस पे पावर n है तो आप रिमाइंडर पे पावर n कर देना। अगर आपका इस पे पावर n यानी मान लो कि n 3 है, ऑड है, तब तो आप उस नंबर को जोड़ देना। n इवन है तो इस नंबर को मत जोड़ना। यहाँ से हम कुछ सवाल से समझते हैं इसको, हम कुछ सवालों से समझते हैं ताकि ज़्यादा आसानी रहे समझने में। इतना ज़्यादा रिमाइंडर्स थ्योरम में कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसानी से निपटने वाले क्वेश्चन सब आते हैं। चलिए क्वेश्चंस नंबर हम 1 ले लेते हैं। आपको क्वेश्चंस नंबर 1 में हमने बोला कि 67 को 8 से भागा देना है, 69 को 8 से भागा देना है, 697 को 8 से भागा देना है, 69874 को 8 से भागा देना है। हमने बोला कि आप इतने सारे चीज़ देख रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नंबर्स हैं। आप क्या करोगे, अगर इसको 8 से भागा देना शुरू करोगे तो मिनिमम 15 से 20 सेकंड लगेगा। लेकिन हमने बोला कि नहीं, अगर रिमाइंडर्स थ्योरम से चलोगे तो 4 सेकंड लगेंगे, मात्र 5 सेकंड। कैसे कि आपने बोला कि सर यहाँ 7 है ना, तो इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर पॉजिटिव लो तो भी 7 हो जाएगा और निगेटिव में लेंगे तो -1 + 8 दोनों केस में 7 हो जाएगा। सर यहाँ 9 है ना, 9 को 8 से भागा देना ऑलवेज,
तो हमको रिमाइंडर पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। यहाँ भी 7 है सर, तो रिमाइंडर 7 हो जाएगा। यहाँ 4 है सर, 4 4 4, निगेटिव में 4 आता है तो -4 + 8, आंसर भी 4 हो जाएगा। ये आपका ख़त्म कहानी। आप भागा देके देख लो, रिमाइंडर्स आपका 4 हो जाएगा। आप भागा देके देख लेना। तो इस सभी केस में दोस्तों जब भी आप इस टाइप के सवाल बनाने चलो तब यूनिट डिजिट पकड़ लो और कुछ एग्जांपल्स ले लो। चलिए दोस्तों, आपके सामने हमने 2 तरह के क्वेश्चन सीरीज रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आप इसको सॉल्व कीजिए। आपको अब आसानी से रिमाइंडर्स निकालना आ गया होगा, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बनने वाले सवाल हैं। चलिए हम इसको अब आपके सामने सॉल्व करते हैं। हमने बोला कि सर आपका 8 को नहीं, यूनिट डिजिट को देखना है। सॉरी, यहाँ तो नीचे 38 है ना, 8 थोड़ी है। हमने बोला कि सर नीचे 38 है तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा x - 1, क्योंकि 38 - 1 37 होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोला था सर, -1 + 38 = 37, यानी रिमाइंडर आपका 37 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर -1 हो रहा था, आपने देख लिया पहले ही, तो रिमाइंडर -1 आ रहा था तो -1 पे पावर 41 हो जाएगा। 41 ऑड है या इवन है? हमने बोला सर 41 ऑड है, तो हमने ऑड पावर के लिए क्या बोला कि सर -1 प्लस नीचे वाला टर्म जोड़ देना। -1 पे पावर 41 प्लस नीचे वाला टर्म जोड़ देना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, -1 पे कोई भी पावर हो, ऑड पावर तो -1 + 38, आंसर हो जाएगा 37। नीचे वाला के लिए हमने बोला कि सर -1 पे पावर अगर इवन हो, जैसे ऑड पावर है, -1 पे पावर इवन हो तो आपका आंसर एक्चुअली में -1 ही होगा, +1 होगा। हमने ऐसा बोल दिया है आपको कि आपको देखना है कि ऑड पावर है कि इवन पावर है। हमने बोला कि सर ऑड पावर है तो आपको वही नंबर जोड़ देना था, अगर इवन पावर है तो एक आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको -1 नेगेटिव में आ रहा था जबकि 1 पॉजिटिव में आ रहा था। जब पॉजिटिव आए तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, नेगेटिव आए तभी नेगेटिव वाला नंबर जोड़ते हैं। आपने बोला कि सर 58 बड़ी नंबर से भागा देना, तो सीधा सा बात है, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। 1 पे पावर 41, 1 पे पावर 142। जब ये नीचे वाला इवन है, ये नीचे वाला पॉजिटिव है तो कोई मतलब नहीं होता है, आपका रिमाइंडर 1 होगा, आपका रिमाइंडर 1 होगा। ये जब निगेटिव में आ रहा है तब ऑड इवन देखेंगे, पॉजिटिव में आ रहा है तो कोई ऑड कोई इवन नहीं देखेंगे। ये आप इस तरह से रिमाइंडर्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 तक हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आपको बस प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के रिमाइंडर्स थ्योरम में कुछ नहीं है जब हम इस टाइप से चल रहे हैं। हाँ, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएगा तो आपको हम वो बताएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या यह x + a या x - a पे बैठ रहा है? इसको छोड़ के कोई भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ हमको दिख रहा है ये x - a 68 - 1 पर है, तो -1 यानी कि रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 67। क्या आया है सर, -1 आया है, तो ऊपर हम ऑड इवन चेक करेंगे तो ये ऑड है, तो आंसर हो जाएगा -1 + 68, आंसर हो जाएगा 67। हमने बोला ऑड आता है तो वो नंबर जोड़ देंगे, इवन आता तो एक आंसर होता। ऊपर वाले का क्या करेंगे, नीचे वाले का तो आपने बना दिया, ऊपर वाले का क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि स्पेस मिले हमको। तो दोस्तों, जब इस टाइप के क्वेश्चंस हों, पावर बहुत ज़्यादा हो, तो हम इसको कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो 7 से डिविजिबल हो। तो हमने बोला कि सर 2 पे पावर 3 जो है वो 8 होता है, वो 7 से डिविजिबल है। तो हमने बोला कि फिर 3 कहाँ गया, तो 2 पे पावर 17, 17 तिया क्या ये जुड़ जाता है क्या, 2 पे पावर 3 पे पावर 17, हाँ पावर 17, 17 तिया 51, ये आपका हो जाता है। चलिए, इसके बाद आपने इस पे बोला कि सर हम 4 का स्क्वायर ले ले, क्या 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 एक मर्त में नहीं कटता है, 4 एक मर्त में नहीं कटता है, तो अगर 4 का स्क्वायर यानी 4 पे पावर 2 ले लेते हैं तो ऊपर होता है 251, नीचे आ गया सर 9। हम कर क्या रहे थे सर, अब कर रहे थे वही जो आपको हम बताने वाले थे। क्या है सर इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि सर अगर आपने ऊपर 2 पे पावर 3 ले लिया तो ये 8/7 हो जाता है पावर 17। तो सर 8 और 7 का भागा लगाएंगे तो 1 आता है, 1 पे पावर 17, आंसर हो जाएगा 1, रिमाइंडर 1।
तो इस टाइप के सवाल को पहले आप ऐसा नंबर में तोड़ेंगे जिस टाइप का आपको, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसमें कोई ट्रिक कुछ मेथड नहीं है, बस क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि नीचे डिनोमिनेटर में 7 है तो ऊपर हम 7 के करीब, चाहे तो हमको 6 7 8 9 10, जैसे यहाँ मैंने किया 16, तो आपको ये 16 पे पावर 251 है, नीचे 9 है, 9 दूना 18, रिमाइंडर -2 आता है, -2 आ रहा है तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, -2 पे पावर 251, ऑड है तो +9 जुटेगा, लेकिन क्या -2 पे पावर 251 हम लोग निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग ये मेथड को और थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करना होगा दोस्तों। तो इसको मॉडिफाइड करने से पहले हम आपको एक सवाल बता देते हैं ताकि आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओ, और वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इसीलिए हमने आपको ये सवाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों कि 3 पे पावर 162/162 है। हमने बोला कि सर अगर 3 पे पावर 4 ले लो कॉमन तो ये 81 होता है, और 162 हमने बोला कि 81 गुना 2 होता है। ऐसा तो होता है सर, आपको पता है 81 गुना 2 होता है, तो आपने 4 कॉमन लिया है, ठीक है, तो 16 चौका 64 कितना पावर हो जाता है, 3 पे पावर 4 बाहर ले लो तो 3 पे पावर 158, गुना में ले लिया मैंने ना, गुना में पावर जुटता है ना, तो 62 को तोड़ दिया। इसका सिंपल सा मतलब है कि सर ये 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 81 कट गया। अब आ गया ना सर, ये किस पे आ गया, इस 3 को लिख सकते हैं 2+1 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है कि x + a/x के फॉर्म में है, तो रिमाइंडर मेरा हो जाएगा 1 पे पावर 158, आंसर हो जाएगा 1। तो इसी को हम इस तरह क्यों ना करें, किसको, इस 4 नंबर वाले को, कि हमको ऐसा कुछ आ जाए जो कि हम इधर रिमाइंडर कर सके, ताकि हमको वो माइनस वाला जो 2 पे पावर था वो ख़त्म हो जाए। हमने क्या बोला कि सर चलिए एक 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमको बचता है क्या सर, 4 पे पावर 501 गुना कर दिया बाई 9, ठीक है। अब बोला कि सर नहीं, हमने बोला कि सर 4 इंटू, हमने बोला कि सर 4 पे पावर 3 कॉमन ले लो, 5 1 6 कट रहा है, 5 1 6 कट रहा है, कितने मर्त में कटेगा, भागा दे के देखो, 3 से 1 मर्त में, 2 मर्त में 6, 18 दूना 18 20, 167 मर्त में, 167 मर्त में कट रहा है क्या। ये 4 पे पावर 502 को हमने 501 और 1 में तोड़ दिया। अब ये फिर लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको अब अपना दिमाग लगाना होगा, ये मत कि हमने करना क्या है, बस वहाँ स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि होगा क्या। हमने तुरंत बोला कि चलो कुछ ऐसे नंबर में तोड़ना है, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, इतना समझ लेना कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सिंगल प्रैक्टिस से आएगा, इस टाइप के सवाल बनाने से आएगा। हमने बोला कि सर अगर ये 4 पे पावर 1 और 4 501 को अलग कर दिया, अब 4 पे पावर 3 दिख रहा है, नीचे 9 है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 64 को यहाँ बना रहे हैं 4 पे पावर 1 गुना, हमने 64 को लिख सकते हैं क्या, 63 + 1 पे पावर 167/9। बोलो हाँ। तो सर अब इस टाइप में हम करते क्या है, ऑलवेज ध्यान देने वाला बात है, हम पावर कंसीडर लास्ट में करते हैं, पावर से कोई मतलब नहीं है। आपने 63 + 1 लिखा है, इसको मिटा देते हैं, आपने 63 + 1 लिखा है, तो आप 63 + 1/9 को लिख सकते हैं क्या, 63/9 + 1/9, ये तो कट जा रहा है सर, नो रिमाइंडर, लेकिन यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 1, तो इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, पॉजिटिव में पावर जो भी हो कोई मतलब नहीं है। आगे में 4 पे पावर 1 था, बीच में गुना था, हमने गुना कर दिया, रिमाइंडर आ गया 4। कोई दिक्कत है तो दोस्तों बोलो। हमने इसको बस इस फॉर्म में तोड़ा है ताकि आपका आंसर इसके एग्जैक्ट पहुँचे, ताकि आप यहाँ से कोई हल कर सके। हमने 1 के करीब लाने की कोशिश की। मेरे दिमाग में आपको और कुछ सवाल देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं। चलिए ये सब दोस्तों प्रैक्टिस से आएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम बस आज ले रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो इसको समझने में। 17 पे पावर 29 लिया और प्लस है 29 पे पावर 29 से हमने गुना ले लिया और भागा लगा दिया सर 23 से। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों। आपने बोला कि सर यहाँ -6 और यहाँ +3 का अंतर है, ये +6 का अंतर है।
-6 और +6 का अंतर है, तो आपने -6 और +6 को गुना कर देना है, -36 हो रहा है। तो इसको, इस नंबर को जोड़ दीजिए। अब भी कितना आ रहा है सर? 6 में से 3 गया तो 3, -13 आ रहा है। सर अभी भी जोड़िए, तब तक जोड़िए जब तक कि पॉजिटिव नंबर ना आ जाए। तो सर आता है कितना? +10, और आपका रिमाइंडर ये हो जाएगा +10। मेरा कहने का मतलब है कि सर इस टाइप के सवाल इसलिए दिखा रहे हैं, अगर बीच में सर गुना था, गुना कर दिया, अगर बीच में जोड़ होता तो क्या करते सर? हम यहाँ जोड़ देते और ये कट जाता, रिमाइंडर हो जाता 0, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचता। गुना था तो रिमाइंडर 10 आ रहा था, जोड़ होता तो रिमाइंडर 0 आता। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही। आपको अगले क्लास में और भी ज़्यादा रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस बताएंगे, ताकि आपको ये चैप्टर्स पूरी तरह से क्लियर हो जाए। धन्यवाद।